हेलो गाइस, तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका नाम है बुक एलोकेशन प्रॉब्लम। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एंड इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये जीएफजी की प्रॉब्लम है, आपको लीड कोड में भी मिल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंट्यूटिव प्रॉब्लम है। लाइक आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत बाइनरी सर्च का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। लाइक नॉर्मली हमको बाइनरी सर्च का क्या पता है कि बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होती है, ठीक है, एंड वो सर्च स्पेस को रिड्यूस कर देती है जिससे कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है लॉग एन आती है, ठीक है। ये अपन को पता है कि अगर सॉर्टेड एरे दिया गया है और हमको कुछ सर्च करना है तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। बट इस ऐसी प्रॉब्लम्स में इसमें क्या होता है, आप सीखोगे कि जब एरे सॉर्टेड वगैरह नहीं है स्टिल हम कैसे उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई करके कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं एंड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कोड को, और कैसे बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे। एंड इसकी जो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च को यूज़ करके कितनी रिड्यूस हो जाती है वो भी आप देखोगे। एंड सेकेंड बात, इसको ये तो नॉर्मल बाइनरी सर्च होता है जिसमें सॉर्टेड एरे दिया रहता है एंड हम अप्लाई कर देते हैं। इसको अपन कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर। मतलब ये भी एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, तो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दी होगी लिंक, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स दी होंगी, हमारे पास बेसिकली n नंबर ऑफ बुक्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ बुक्स है एंड आपको ऐसे n इंटीजर्स दिए होंगे जो कि डिनोट करते हैं नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। लाइक एग्जाम्पल अगर दो, 40, 10, 30, 20, ये 4 साइज की 4 इंटीजर्स आपको दिए गए हैं एंड ये डिनोट करते हैं फर्स्ट बुक में कितने पेजेस हैं, सेकंड बुक में कितने पेजेस हैं, थर्ड बुक में कितने पेजेस हैं, फोर्थ बुक में कितने पेजेस हैं, ठीक है। एंड आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम, मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कुछ दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको इन बुक्स को इन 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है इन सच अ वे दैट जो बुक्स हो वो मतलब एवरी स्टूडेंट शुड गेट एटलीस्ट 1 बुक, ठीक है। मतलब हर स्टूडेंट को एक बुक तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड रूल है कि कंटिन्यूस मैनर जो होता है, कंटिन्यूस मतलब होता है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस ऑर्डर पे हम बुक्स असाइन करेंगे। इसका क्या मतलब है मैं समझाती हूँ कि लाइक मान लीजिए आपने 40 फर्स्ट ये पहली बुक जो है अपन ने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी, सेकेंड बुक है वो अपन ने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी, और जो लास्ट बुक है वो अपन ने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी, एंड जो बीच वाली बुक है थर्ड नंबर की अपन ने सेकंड स्टूडेंट को दे दी। तो बेसिकली ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। वो क्या करना है, हमको लाइन से बुक देनी है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम फर्स्ट स्टूडेंट को देंगे, देन फोर्थ हम उसको दे सकते हैं सेकेंड वाले स्टूडेंट को, या फिर हम फर्स्ट बुक जो है वो हम पहले वाले स्टूडेंट को दें एंड सेकेंड वाले पहले वाले स्टूडेंट को दें। अगर हमको दे यहाँ से देना स्टार्ट करना है तो फिर हम अगर हमने ये वाली बुक सेकंड वाले स्टूडेंट को दे दी तो हम ये बुक अब फर्स्ट वाले को नहीं दे पाएंगे, हमको सेकंड को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि कंटिन्यूअस मैनर में देनी है। मतलब लगातार लगातार आप पहली 3 पहली 2 फर्स्ट वाले को दे सकते हो, या ओनली फर्स्ट वाली फर्स्ट नंबर वाले स्टूडेंट को दे दी एंड की तीनों आपने लास्ट वाले स्टूडेंट को दे देगी। तो कंटिन्यूस मैनर का, कंटिन्यूस ऑर्डर का ये मतलब है, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन दी गई है। अब बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस a student will get,
इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम स्टूडेंट्स को बुक्स असाइन करेंगे, ठीक है। तो हमको किसी ना किसी स्टूडेंट को, जैसे कि एग्जांपल इसी में देती हूँ, जैसे कि m=2 है एंड नंबर ऑफ पेजेस ये दिए गए हैं। अब हम 2 स्टूडेंट में ये बुक्स कैसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो हम क्या करें कि हम पहली वाली बुक जो है फर्स्ट स्टूडेंट को दे दें एंड रिमेनिंग जो बुक्स हैं वो तीनों सेकेंड स्टूडेंट को दे दें, ठीक है। पहली 2 बुक्स फर्स्ट स्टूडेंट को दे दें एंड रिमेनिंग 2 बुक्स सेकेंड वाले स्टूडेंट को दे दें। पहली 3 बुक्स जो है फर्स्ट स्टूडेंट को दे दें एंड लास्ट वाली एक उसको दे दें। तो ये 3 ही वेज हैं जिसमें अपन बुक्स डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक बुक तो एक स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, तो अपन सारे इसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को 40 मिला और दूसरे स्टूडेंट को कितना मिला 50-60, तो 40 एंड 60 है ना नंबर ऑफ पेजेस जो स्टूडेंट्स को मिले। इस पर कितना मिला, फर्स्ट स्टूडेंट को 50 मिला, सेकेंड स्टूडेंट को भी 50 मिला। अब इसमें क्या मिला, फर्स्ट स्टूडेंट को कितना मिला 70 मिला एंड सेकेंड स्टूडेंट को 20 मिला, 70 एंड 20। अब इन दोनों में मैक्स क्या है 60 है, इन दोनों में मैक्स क्या है, दोनों इक्वल है तो 50 हुआ, इन दोनों में मैक्स क्या है 70 है। तो अब अपन को इसमें क्या बताना है, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, यानी कि हम कितने टाइप से उनको बुक्स अलॉट कर सकते हैं, उन पे जो हर मतलब जितने वे से अपन उनको असाइन कर सकते हैं, हर वे में किसी ना किसी स्टूडेंट को तो ज़्यादा बुक्स मिली होंगी या इक्वल मिली होंगी, तो उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू अपन लेंगे एंड सारे वेज में जो मैक्सिमम वैल्यू आई उनमें से कौन सी मिनिमम वैल्यू है वो अपन को निकालनी है। आपको समझ आया क्या बोल रही हूँ। तो ये सारे मैक्सिमम हो गए, इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है 50, तो इस क्वेश्चन के लिए अपना आंसर क्या होगा 50 होगा। समझ आया आपको कि अपन को मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको मिनिमाइज करना है। समझ रहे हो कि अपन कितने मतलब कैसे अपन 2 स्टूडेंट्स में या जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं उनमें बुक्स बांटें कि जो अपना जिस स्टूडेंट को मैक्सिमम मिला हो वो भी मिनिमम आए, जितने नंबर ऑफ वेज में अपन दे सकते हैं। समझ आया है कि लाइक अपन ये अपन को नंबर ऑफ बुक्स दी गई थी और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे। अब इन 2 स्टूडेंट में अपन ने इतने ही प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं बुक्स इन रूल के अकॉर्डिंग कि एटलीस्ट एक बुक तो सबको मिलनी चाहिए और कंटिन्यूस मैनर में मिलनी चाहिए, तो अपन इतने ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो इतने तरीकों में जो मैक्सिमम वैल्यू आई उसका मिनिमम अपन को ये बताना है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया, मैंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने का, तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अब अपन सोचते हैं कि इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ब्रूट फोर्स एकदम दिमाग में आती है ये आती है कि हम क्या करें कि हम हर तरीके निकालें, जैसे अपन ने यहाँ पे किया है कि m स्टूडेंट्स में n नंबर ऑफ बुक्स अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसका हर तरीका निकाल लें एंड फिर ऐसे ही अपन उनमें से अपन मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे एंड फिर उन मैक्स वैल्यूज़ में जो मिनिमम होगी वो अपन आंसर रिटर्न कर देंगे, है ना। समझ आ गया ना। तो मतलब कि जितने नंबर ऑफ वेज हैं उन बुक्स को m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड करने के लिए उनको अपन को निकालना पड़ेगा एंड उन पे फिर अपन मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं और उन सारे मैक्स वैल्यूज़ का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स यही दिमाग में आती है। तो अब ब्रूट फोर्स तो दिमाग में आ गई, अब ब्रूट फोर्स को भी अपन कैसे कोड लिख सकते हैं। लाइक बोलने में तो ईजी लग रहा है कि नंबर सारे टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो निकलेंगे इसमें बेसिकली रिकर्सिव काइंड ऑफ प्रॉब्लम है कि आपने एक बुक पहले वाले स्टूडेंट को दे दी, बाकी जितनी बुक्स बची वो अपन ने छोड़ दी कि अब वो बाकी वाले स्टूडेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। अपन ने पहली 2 बुक्स फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी एंड रिमेनिंग बुक्स अपन ने छोड़ दी कि वो बाकी स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी। ऐसे ही थर्ड ऐसे 3 बुक्स अपन ने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी और बाकी बुक्स जो हैं वो बचे हुए स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी। तो इसमें सिंपल एक जो बेस केस कहते हैं, यानी एक जहाँ पे रिकर्जन मतलब एकदम रुक जाएगा, वो क्या हो सकता है कि अगर हमारा स्टूडेंट 1 ही है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी बुक्स होंगी हमारी हम सारी इस स्टूडेंट को दे देंगे, है ना। मतलब यही बेस केस होगा ना कि अगर स्टूडेंट अपने पास एक ही है तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तो जितनी भी बुक्स होंगी वो हमें इसी स्टूडेंट को देनी पड़ेंगी, है ना। तो ये बेस केस हो गया। अब हम रिकर्जन कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में रिकर्जन कैसे लगाए हैं। तो क्या कर सकते हैं हम कि हमको मतलब नंबर ऑफ पेजेस का एरे दिया गया है, ठीक है।
तो अपन क्या करेंगे कि अपन इसमें कैसे करेंगे कि अपन करेंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट को, मतलब बेसिकली अपन ऐसे कर सकते हैं कि जो अपना करंट स्टूडेंट है उसको अपन क्या करेंगे, उसमें अपन एक इंडेक्स पास करेंगे कि इस इंडेक्स से लेके एन तक अपन इसको पहले एक बुक देंगे, फिर अपन 2 बुक देंगे, फिर अपन 3 बुक देंगे, एन बुक तक देते जाएंगे। एन बुक मतलब कि जहाँ तक अपन दे सकते हैं, मतलब क्योंकि अपन को हर स्टूडेंट को एक बुक तो एटलीस्ट देनी है, तो एन माइनस जितने स्टूडेंट इसके बाद होंगे उतने तक अपन इसके लिए लूप लगा सकते हैं कि इतनी बुक्स अपन इसको देते जाएं। समझ आया ना? जैसे कि इसमें पहले अपन ने 1 बुक दी इसको, फिर अपन ने 2 बुक दी इसको, फिर अपन ने 3 बुक दी। अपन चारों की चार नहीं दे सकते क्योंकि इसके बाद एक स्टूडेंट तो है, तो उसको 1 बुक तो देनी ही पड़ेगी। समझ आया? तो बेसिकली आपको ऐसे थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि इसमें हम लूप लगाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको फंक्शन लिख के दिखाती हूँ कि बेसिकली कैसे हम यूज़ करेंगे रिकर्जन वाला फंक्शन। हम क्या करेंगे कि एक हम सॉल्व करके एक फंक्शन बना सकते हैं। इसमें हम पास करेंगे बुक्स का एरे। ठीक है, दूसरा हम क्या पास करेंगे, जितने स्टूडेंट्स हैं अपने पास, ये बेसिकली इसको एम लिख सकते हैं। स्टूडेंट से ज़्यादा समझ आएगा तो स्टूडेंट ही लिख सकते हैं अपन। दूसरा अपन इंडेक्स के करंट किस इंडेक्स से अपन, मतलब कि अभी जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कौन से इंडेक्स तक हो गई है, मतलब कहाँ करंट स्टूडेंट को अपन को किस इंडेक्स से बुक्स देनी स्टार्ट करनी है, ये वो इंडेक्स ये डिनोट करेगा। तो स्टार्टिंग में अपन बेस केस, रिकर्जन में हमेशा बेस केस लिखते हैं, जहाँ पे ये रिकर्जन कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो वो रिकर्जन बेसिकली क्या होता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है। अगर कभी भी कोई टर्मिनेटिंग चीज़ नहीं आएगी तो वो हम इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो एक हमेशा हम बेस केस लिखते हैं कि अगर ये वैल्यू आ गई तो इसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो इसमें बेस केस क्या रहेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर एक स्टूडेंट है अपने पास तो हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू 0, हम सारी बुक्स उसको दे देंगे। तो अभी करंट इंडेक्स से जितनी भी बुक्स बची हैं हम सारे इसको दे देंगे। अब सम में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सम को कम मतलब रिटर्न करवाएंगे ना, सम को रिटर्न करवाएंगे तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि अपन को क्या निकालना है, जितने स्टूडेंट को दिया है उनका मैक्स निकालना है ना, तो सम करना पड़ेगा ना कि कितने नंबर ऑफ पेजेस इस स्टूडेंट को मिले हैं, तो अपन इसलिए सम कर रहे हैं। एंड अपन यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अब अपन ने बेस केस से रिटर्न कर दिया है, तो अगर कभी भी ये केस आया तो अपना लूप जो है, मतलब बेसिकली रिकर्जन जो है टूट जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, रिटर्न आ गया अगर ऐसा हुआ, स्टूडेंट अगर एक हुआ। अदरवाइज अगर नॉर्मल केसेस के लिए क्या होगा कि नॉर्मल केसेस के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल केसेस के लिए मैंने क्या बताया था कि हम लूप लगा के उस इंडेक्स से एन तक की वैल्यूज़ को उसमें देना शुरू करेंगे। करंट स्टूडेंट को देना शुरू करेंगे। ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू इंडेक्स से लेके एन तक। ठीक है, हमने इसको कितनी वैल्यूज़ दे रहे हैं वो हम यहाँ पे सम करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली ऐसा कर रहे हैं कि हमने मान लीजिए इंडेक्स की वैल्यू 0 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने 0 वाली वैल्यू फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी। अब हम 0 से, मतलब जो इंडेक्स 1 हुआ, अब वहाँ से हम बाकी स्टूडेंट को बुक्स डिवाइड करना शुरू कर देंगे। अब समझ आ रहा है आपको कि मतलब पहली बुक हमने फर्स्ट स्टूडेंट को असाइन कर दी और उसके बाद जितनी बुक्स बची हैं वो अपन रिमेनिंग स्टूडेंट में असाइन कर देंगे। फिर ऐसे ही जब इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे, 0 से 1 तक की जो बुक्स हैं, क्योंकि सब में ऑलरेडी 0 की वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, तो अपन नेक्स्ट टाइम जो आएगा इंडेक्स में जब i++ होगा
तो नेक्स्ट टाइम जो आएगा इसमें 2 की वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो यानी कि 1 और 2 वाली बुक्स जो है वो अपन ने फर्स्ट स्टूडेंट को दे दी। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर से रिकर्जन कॉल कर देंगे एंड यहाँ से हम रिकर्जन कॉल करेंगे। बुक्स वाला एरे तो अपन पास कर ही रहे हैं, प्लस जो अपन स्टूडेंट पास कर रहे थे नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब अपन पहले वाले स्टूडेंट्स को तो मतलब एक स्टूडेंट को तो अपन करंट स्टूडेंट को दे दी, बुक तो दे दी अपन ने करंट स्टूडेंट को, तो अब कितने स्टूडेंट को देना बाकी है, -1। मतलब जितने स्टूडेंट थे उसमें से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि एक को तो मिल गई अपने, अभी अपन ने करंटली दे दी। और इंडेक्स क्या हो जाएगा, मतलब जो इंडेक्स यानी कि कहाँ से अब अपन को बुक्स देना स्टार्ट करना है, तो जो करंट आई चल रहा है अपना उससे आगे वाली, क्योंकि आई वाली तो अपन बुक इसको दे चुके हैं, तो अब i+1 वाली बुक से अपन को आगे देना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे सम जैसे वहाँ से रिटर्न आ रहा था, ऐसे यहाँ से बाकी स्टूडेंट्स को देने के बाद जो उनमें मैक्स वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ से रिटर्न होगी। समझ रहे हो आप, कि अपन ने करंट बुक इसको दे दी एंड बेसिकली ये वाली चीज़ है कि अपन ने करंट बुक इस स्टूडेंट को दे दी एंड बाकी बुक्स अपन ने आगे स्टूडेंट्स को बांटने के लिए भेज दी। अब ये जो रिकर्जन है वो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा कि उन स्टूडेंट्स में बुक्स डिवाइड करने के बाद मैक्स वैल्यू जो है वो कितनी आई रिटर्न होगी वो रिटर्न करेगा, यहाँ से वो रिटर्न करेगा। तो नेक्स्ट पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, अपन इस सम को यानी कि वो वैल्यू सम में जो करंट स्टूडेंट को मिला है प्लस जो बाकी स्टूडेंट से जो रिटर्न आया है उनमें जो मैक्स पेजेस होंगे वो अपन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इंट मैक्स कर सकते हैं, और यहाँ से इन पे मैक्स क्या है वो अपन स्टोर कर लेंगे मैक्स पेजेस में। और अपन बाहर एक रिजल्ट बना लेंगे। अपन को रिजल्ट में क्या चाहिए है, रिजल्ट में तो क्या चाहिए, मैक्स वैल्यूज़ जितनी हैं जो रिजल्ट में ऑलरेडी मैक्स स्टोर होगा, और जो ये मैक्स पेजेस है इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि एट द एंड अपन को क्या रिटर्न करना है, मिनिमम ऑफ ऑल मैक्सिमम्स। तो इसमें करंट मैक्सिमम स्टोर्ड है और इसमें जो मैक्सिमम अभी तक रहा होगा, है ना, सॉरी, जो मिनिमम ऑफ मैक्सिमम्स पहले कर रहा होगा वो इसमें स्टोर्ड होगा। ठीक है, इसको अपन इनिशियलाइज कर देंगे सबसे बड़ी मैक्स वैल्यू से, यानी कि इन्फिनिटी वाली, जिसको अपन लिखते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से। जब हम लिखते हैं ऐसा तो अपन उससे इनिशियलाइज कर देंगे, और यहाँ पे अपन क्या निकाल लेंगे, मैथ डॉट मिन ऑफ रिजल्ट एंड मैक्स पेजेस। ठीक है, ऐसे अपन स्टोर कर देंगे, और यहाँ से अपन एट द एंड अपन रिजल्ट जो है रिटर्न कर देंगे। तो ये जो है अपना लूप जो है वो आपको कैलकुलेट कर देगा। इससे क्या है, पूरे नंबर ऑफ वेज जो हैं वो अपन को पता चल जाएंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको मतलब नहीं अगर उतना समझ आया तो मैं आपको कोड रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, अपन को m=3 ले लेते हैं एंड अपन एरे ले लेते हैं 40 10 20 5 15। ठीक है, ये अपन एरे ले लेते हैं और अपने पास m=3 है, या फिर अपन ऐसा करते हैं m=3 ही रहते हैं। ठीक है, थोड़ा अब मैं कोड आपको रन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले कॉल होगा ये फंक्शन, सॉल्व फंक्शन कॉल होगा बुक्स के लिए। ठीक है, ये अपना बुक्स वाला एरे है। ठीक है, ये पास हो जाएगा तो अपन बुक्स वाला एरे पास कर सकते हैं। उसके बाद क्या कॉल होगा, उसके बाद स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 है, और उसके बाद इंडेक्स, अपन को कहाँ से बुक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करना है। तो अभी तो अपन 0 वाले इंडेक्स में, अभी तो अपन ने किसी को कोई बुक नहीं दी है, तो अपन 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आया यहाँ पे, अब वो चेक करेगा क्या स्टूडेंट =1 है, स्टूडेंट =1 नहीं, स्टूडेंट 3 है, तो ये इस इफ कंडीशन में एंटर नहीं करेगा, ये इस पे आएगा। सम की वैल्यू
सम की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड ये लूप चलेगा। अब लूप चलेगा, लूप कैसे चलेगा, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब लूप चलेगा आई की वैल्यू इंडेक्स से लेके, यानी कि आई की वैल्यू 0 से लेके एन तक। इसमें एन क्या है, एन मैं बता देती हूँ, एन जो है वो बुक्स डॉट लेंथ है, बेसिकली इसका मतलब नंबर ऑफ बुक्स है। तो नंबर ऑफ बुक्स अपने पास कितने हैं, अपने पास 5 है, एन की वैल्यू 5 आ गई, तो ये लूप चलेगा 5 तक। अब क्या होगा, अब सबसे पहले सम पे जो करंट बुक है उसका ऐड हो जाएगा, सम प्लस करंट बुक जो है 0th इंडेक्स पे कौन सा बुक है, 40 है, तो ये 40 जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 40 प्लस हो गया, यानी कि फर्स्ट वाले बच्चे को 40 वाली बुक मिल गई। अब अपन क्या करेंगे, इसके बाद इतनी जो बुक्स हैं वो अपन बचे हुए स्टूडेंट्स में डिवाइड करने के लिए रिकर्जन में भेज देंगे, ठीक है। रिकर्जन बेसिकली काइंड ऑफ होप की तरह होता है कि हम अपना जो करंट चीज़ है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी तो है रिकर्जन देख लेगा। तो अपन इस इंडेक्स में है तो अपन ने सोचा कि अपन इसको बस ले लेते हैं, करंट इंडेक्स का बस सोचते हैं, बाकी आगे का तो रिकर्जन देख लेगा। जब अपन इस इंडेक्स में जाएंगे तो अपन सोचेंगे इसका तो अपन कर लेते हैं, बाकी का रिकर्जन देख लेगा। फिर अपन इस इंडेक्स पे जाएंगे, इस इंडेक्स पे जाएंगे, इस इंडेक्स पे जाएंगे, तो ऐसे करते करते अपना पूरा एरे सॉल्व हो जाएगा। रिकर्जन में यही होता है बेसिकली, अपन छोटी छोटी चीज़ पे कि हम करंट चीज़ कर लेते हैं, बाकी रिकर्जन देख लेंगे, तो ऐसे करते हैं। तो अपन ने फर्स्ट वाली बुक दे दी। अब अपन फिर से कॉल करेंगे, दोबारा कॉल करेंगे इसमें ये वाला फंक्शन। अब फिर से कॉल करेगा सॉल्व फंक्शन, इस पर क्या जाएगा, बुक्स का एरे तो जाएगा ही। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब पहले 3 थे, एक स्टूडेंट को तो बुक मिल गई, अब कितने बचे, 2 बचे। एंड इंडेक्स कितना हुआ, मतलब यहाँ पे इंडेक्स क्या डिनोट करा, मैंने आपको बार बार बताया, इंडेक्स का मतलब है कि जहाँ से अब बुक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपन ने फर्स्ट बुक तो दे दी, अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीएथ इंडेक्सिंग होती है ना, तो अब अपन फर्स्ट 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉल हो गया। अब जब ये कॉल हुआ तो अब जो को फंक्शन होता है, मतलब जो कोड होता है, जो अब कॉल होगा तो अब ये फंक्शन सॉल्व होगा। इसके बाद का जो कोड है ना ये वाला, ये सब अब बाद में होगा, पहले ये अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बाद ये सब होगा। तो अपन अब क्या करें, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 के लिए क्या कॉल हुई है लूप, क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू 0 बना, ठीक है। यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया, और फॉर अब लूप कहाँ चलेगा, इंडेक्स से लेके एन तक चलता है। तो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है अपना 1 से लेके एन तक चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, करंट उस पर फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 10 है, तो 10 असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब 10 वाली यहाँ तक असाइन हो गया। अब फिर से कॉल होगा, फिर से कॉल होगा सॉल्व वाला फंक्शन। अब सॉल्व वाला फंक्शन कॉल हुआ, बुक्स पास होंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेनिंग कितने हुए, 1 बचे। एंड अपना जो करंट इंडेक्स है वो कितना हुआ, अब अपन ने 0 दे दिया, 1 दे दिया, अब कहाँ से बचेगा, अपना 2 से बचेगा, तो करंट इंडेक्स हो जाए 2 बचा, ठीक है। अब इंडेक्स इज इक्वल टू 2 के लिए पड़ जाएगा। अब अपन देखेंगे, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी कि स्टूडेंट 1 है क्या, अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 1 है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। अब ये कंडीशन आई तो इसमें क्या होगा, सम की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सम की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फॉर लूप लगेगा एक, कहाँ से, इंडेक्स से लेके एन तक। इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 से लेके एन तक, 2 से लेके एन तक लगेगा, उसमें सम में सारी वैल्यूज़ जो है प्लस हो जाएंगी। अब सम में सारी वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, तो सारी वैल्यूज़ कितनी बची हैं, 25 15, तो सारी वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। लूप चलेगा, मतलब डायरेक्टली मैं करके दिखा रही हूँ आपको। लूप चलेगा ईच वैल्यू के लिए, 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा। डायरेक्टली प्लस करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 15। तो लूप चलने के बाद सम की वैल्यू कितनी हो गई ये 35 + 5 40 हो गई, ठीक है। सम की वैल्यू हो गई 40, सम कैलकुलेट हुआ, लूप से बाहर जाएगा, सम करेगा रिटर्न। अब सम जब रिटर्न होगा ना, तो रिटर्न होके ये कहाँ जाएगा, सम जो है वो रिटर्न होके जाएगा यहाँ पे, है ना, अपने पहले वाली कॉल पे रिटर्न होके जाएगा, और ये नेक्स्ट वाली वैल्यू पे स्टोर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पे क्या स्टोर हो गया, नेक्स्ट पे स्टोर हो गया है 40,
ठीक है। तो अब यहाँ ये था क्वेश्चन, मतलब यहाँ से गई थी कॉल। अब कॉल जब रिटर्न आता है तो कॉल के बाद वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। कॉल के बाद वाला में क्या प्रॉब्लम, कॉल के बाद वाले में क्या प्रोसेस है कि मैक्स पेजेस जो है, मैक्स ऑफ सम और नेक्स्ट का मैक्स पेजेस भी स्टोर हो जाएगा। तो मैक्स पेजेस पे क्या स्टोर होगा, सम, सम मतलब नेक्स्ट पे क्या स्टोर है, 40 है, तो 40। और ये करंट सम, इसका करंट सम कितना है, 10 है, तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। ठीक है, 40 आ गई। और अपना हर स्टेप पे रिजल्ट वो हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी पे। तो रिजल्ट और मैक्स पेजेस में कौन मिनिमम है, ये तो प्लस इन्फिनिटी है, सॉरी रिजल्ट तो प्लस इन्फिनिटी कितना बड़ा है, तो उसमें मिनिमम क्या हुआ, 40 हुआ। तो जो अपना अभी इस वाले स्टेप में रिजल्ट जो स्टोर हो जाएगा वो 40 स्टोर हो गया। ठीक है, स्टोर हो गया 40। अब क्या होगा, अब ये स्टेप पूरी हुई, अब लूप दोबारा चलेगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना। अब लूप दोबारा चलेगा, अब लूप दोबारा चलेगा, यानी कि अभी अपन कौन से वाले उसमें, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 वाले स्टेप में है। तो अब लूप दोबारा चलेगा, इंडेक्स की वैल्यू 1 थी पहले, अब इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब इंडेक्स इज इक्वल टू 2 के लिए कॉल होगा। इंडेक्स इज इक्वल टू 2 के लिए कॉल होगा। ठीक है, ये वाली कॉल चल रही है, इंडेक्स इज इक्वल टू 2 के लिए कॉल होगा। इसमें सम ऑलरेडी, मतलब ये लूप चल रहा था ना, तो ये वन था लूप स्टार्टिंग में। अब इसके बाद ये लूप जब कंप्लीट हुआ तो अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब सम में ऑलरेडी क्या था, 10 तो प्लस था सम में, फॉर 1 to n लग रहा था लूप, और सम में ऑलरेडी 10 था। अब अपन को, अब अपनी आई की वैल्यू जो करंटली है वो 2 है, तो इस पे प्लस होगा, 10 के बाद क्या है नंबर, 10 के बाद 20 है, तो इसमें 20 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गई वैल्यू 30। ठीक है, सम अपना जो है 30 हो गया। और अब फिर से कॉल जाएगा, फिर से कॉल होगा। अब कॉल होगा, बुक्स पास होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेनिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेनिंग फिर कितने हैं, 1 ही बचा, क्योंकि ये अपन सेकंड स्टूडेंट को असाइन कर रहे हैं। तो बुक्स पास होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये नंबर स्टूडेंट 1 बचा, क्योंकि ये सेकंड वाले स्टूडेंट को अपन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले स्टूडेंट के लिए कॉल गई है। तो सेकंड स्टूडेंट के पास बेसिकली पता है कौन सी वो बन रही है, कि पहले स्टूडेंट को 40 मिला है, वो 40 उसको मिल गया है, और अभी सेकंड स्टूडेंट को 10 + 20 मिल गया है। अब अपने पास कितना बचा है, अब अपने पास बचा है, कितना बचा है, अब अपने पास बचा है 5 और 15 बचा है। तो अपन 5 और 15 को अब भेज रहे हैं बचे हुए 1 स्टूडेंट को देने के लिए। और यहाँ से इंडेक्स कितना हो गया, इंडेक्स हो गया 2, तो अपन यहाँ से कर लें, इंडेक्स हो गया अपना 3, इंडेक्स हो गया 3। अब ये कॉल जाएगी, ये कॉल गई, 2 लिखते हैं इसका, ये कॉल जाएगी इंडेक्स इज इक्वल टू 3 के लिए। अब ये कॉल गई, अब इस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 1 आ गया। तो ये कंडीशन जो बेस केस है वो हिट करेगा, बेस केस हिट करेगा तो इसमें क्या चलेगा, लूप जो करंट इंडेक्स है n तक की वैल्यूज उसमें सारी सम हो जाएंगी। तो इसमें कितनी 2 ही वैल्यूज बची हैं, तो यहाँ से सम कितना रिटर्न होगा, सम रिटर्न होगा 5 + 15, यानी कि 20 रिटर्न होगा सम। अब 20 रिटर्न होगा यहाँ से, यानी कि नेक्स्ट की वैल्यू में क्या हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा, और सम की वैल्यू में क्या है, 30 है। तो जो अपनी मैक्स पेजेस आएगा वो कितना आ गया, मैक्स ऑफ 20 और 30 आ गया। नाउ रिजल्ट पे क्या स्टोर होगा, अब अपना पहली रिजल्ट पे, इस वाले रिजल्ट पे क्या स्टोर था, रिजल्ट पे स्टोर था 40, है ना। इस वाले स्टेप पे रिजल्ट पे क्या स्टोर था, 40 स्टोर था। अब मिनिमम ऑफ अपन को निकालना है, मिनिमम ऑफ 40 और 30, तो कितना आया, 30 आया, तो ये हो गई वैल्यू 30। अब फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, फिर अब क्या होगा कि आई की वैल्यू,
अपनी 2 हो गई थी। अब ये लूप ख़त्म होगा, लूप ख़त्म होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बढ़ के, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आई की वैल्यू जब 3 हुई, इंडेक्स इज इक्वल टू 3, ये कॉल बेसिकली यहाँ से आई इज इक्वल टू 3 हो गया। वाई इज इक्वल टू 3 हुआ तो फिर क्या होगा, सम की वैल्यू ऑलरेडी 10 प्लस 20 30 हो गई थी, तो अब कितनी हो जाएगी 10 प्लस 20 प्लस 5 यानी कि 35। दैट मीन्स कि अब अपन ने सेकेंड वाले स्टूडेंट को अपन ने 3 बुक्स असाइन कर दी। समझ आ रहा है आपको, अब अपन ने उसको 3 बुक्स असाइन कर देंगे, 35 हो गया सम। अब फिर से नेक्स्ट के लिए कॉल जाएगा। मुझे पता है रिकर्जन थोड़ा सा ड्राई रन करने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट अगर आप एक बार ड्राई रन कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। अब अपन ये 1 वाले स्टूडेंट के लिए कॉल जाएगा, 1 वाले के लिए स्टूडेंट के लिए कॉल जाएगा, तो सेम हो जाएगा कि सम की वैल्यू में अब थर्ड इंडेक्स पे जा रहा है ना, सॉरी थर्ड नहीं, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स जाएगा, क्योंकि थर्ड इंडेक्स तक तो ऑलरेडी अपन यहाँ पे दे चुके हैं, तो थर्ड इंडेक्स तो ओनली 4 इंडेक्स बचा, तो इंडेक्स इज इक्वल टू 4 पे गया, तो फोर्थ से सम क्या रिटर्न आएगा, वही लूप चलेगा। ये वाला कंडीशन है, स्टूडेंट 1 हो गया, ये लूप चलेगा। अभी लूप जो है इंडेक्स से लेके n-1 तक चलेगा, यहाँ पे n-1 ऑलरेडी ओनली एक ही वैल्यू है, 4 तक चलेगा। ये आई की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो एक ओनली एक ही वैल्यू सम होगी 15। ये वैल्यू जाके नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट में स्टोर हो गई तो मैक्स पेजेस में क्या स्टोर होगा, पेजेस में स्टोर होगा मैक्स ऑफ 35 एंड 15 दैट इज 35। अब अपन मिनिमम निकालेंगे, रिजल्ट पे क्या स्टोर्ड है 30 स्टोर्ड है, तो अपन को मिनिमम निकालना है, मिनिमम ऑफ 30 एंड 30, ये जाके रिजल्ट में स्टोर होगा, तो कितना आ गया 30 ही रहेगा, तो कितना रिजल्ट में स्टोर था उतना ही रहेगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब ये लूप कंप्लीट हुआ, अब फिर से जाएगा, अब जाएगा आई इज इक्वल टू 4। अब मैं एक चीज़ बता देती हूँ बेसिकली, वैसे तो अपन को यहाँ पे अपन को कंडीशन लगा देनी चाहिए n माइनस स्टूडेंट, जितने जितने करंट स्टूडेंट है ना, जितने टोटल स्टूडेंट हैं, ये बेसिकली अपन को लूप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, n तक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूरी वैल्यूज़ अपन नहीं दे सकते ना, मतलब स्टूडेंट को जितनी जो करंट स्टूडेंट है उसको एंड तक की वैल्यूज़ नहीं दे सकते ना, क्योंकि हर स्टूडेंट को एक एक वैल्यू तो मिलनी ही चाहिए। तो अगर अपन मतलब बेसिकली रन कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आई इज इक्वल टू 4 और स्टूडेंट को और ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रही होंगी, तो मैक्स वैल्यू तो बढ़ने ही वाली है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए। एक स्टूडेंट को आप और मतलब ज़्यादा बुक्स दे दोगे तो मैक्सिमम तो बढ़ेगा ही ना अपना, तो आई इज इक्वल टू 4 पे अपन आप रन कर लोगे ना, तो कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए आई इज इक्वल टू 4 रन होगा तो सम में ऑलरेडी अपना 35 ये वैल्यू हो चुकी है, एक वैल्यू और स्टोर हो जाएगी, 50 हो जाएगा बेसिकली, है ना, 50 हो जाएगा। एंड अपना स्टोर फिर नेक्स्ट के लिए कॉल होगा, लेकिन अपना इंडेक्स जो होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, इंडेक्स यहाँ पे 4 तो हो चुका, अब इंडेक्स +1 5 पास होगा, तो 5 अगर पास होगा, अपन यहाँ पे भी एक कंडीशन वैसे लगा सकते हैं कि अगर इंडेक्स जो है n के बराबर है तो रिटर्न हो जाएगा, है ना, रिटर्न हो जाएगा, और अपन रिटर्न कर देंगे रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि अपन 0 रिटर्न करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू मतलब वो मिनिमम वहाँ से रिटर्न हुआ ना। अच्छा वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अपन 0 वहाँ से रिटर्न करेंगे तो नेक्स्ट में 0 स्टोर हो जाएगा, तो अपन करंट वैल्यू जो है अपन ने क्या 50 ले ली, वहाँ से 0 रिटर्न होके आया, तो 50 और 0 पे कौन मैक्सिमम है 50 है, फिर अपन मिनिमम लेंगे 30 और 50 में तो ऑलरेडी 30 ही आएगा, तो अपनी एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो 30 ही आएगा। ठीक है, तो अपन का बेसिकली यानी कि यहाँ से ये जो इंडेक्स इज इक्वल टू 1 आया था, यहाँ से अपनी क्या वैल्यू रिटर्न होगी, ये जब से ये वाला लूप चल रहा था, और ये वाला लूप किस मतलब बेसिकली ये लूप जो है वो सेकंड स्टूडेंट को कैसे असाइन हो रही है वैल्यूज़ उसके लिए चल रहा था, तो यहाँ से जो है अब अपनी जो रिज़ल्ट है वो क्या रिटर्न हुआ, रिज़ल्ट पे क्या स्टोर हो गया, सॉरी एट द एंड रिज़ल्ट पे स्टोर हो गया 30। ठीक है, 30 स्टोर होगा, तो यहाँ से जो रिज़ल्ट जाएगा
वो अपन रिटर्न करेंगे, एक स्टूडेंट को जो वैल्यूज़ मिली है वो रिटर्न करेंगे अपन 30 अपन ने रिटर्न किया, तो 30 जाके इस नेक्स्ट में स्टोर होगा बेसिकली। इस 30 नेक्स्ट में स्टोर हुआ। अब ये फर्स्ट स्टूडेंट के लिए लूप चलेगा और अभी ये भी लूप लॉन्ग लूप चलेगा। मैं आपको बताती हूँ कि इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 के लिए अब मैं जल्दी से करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इसमें। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 5, 5 मतलब इंडेक्स में 4 है तो 4 तक करेंगे अपन। तो अपन ने 0 के लिए रन कर लिया है और वहाँ से अपनी वैल्यू क्या रिटर्न आई है, नेक्स्ट की जो वैल्यू रिटर्न आई है वो आई है अपनी 30 रिटर्न आई है, ठीक है। और अपनी सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू है 40। तो अपनी जो मैक्स पेजेस में स्टोर हो जाएगा वो क्या होगा, मैक्स ऑफ 40 एंड 30, तो कितना होगा 40 होगा। अब अपनी जो रिजल्ट में स्टोर होगा वो रिजल्ट में क्या स्टोर होगा 40, और जो मैक्स वैल्यू है, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे तो अभी पहली बार डिफाइन हुआ है ना, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी स्टोर रहेगा इसमें। तो प्लस इन्फिनिटी, इसमें मिनिमम कौन है, मिनिमम 40 है, तो अभी अपने रिजल्ट में 40 स्टोर हो गया, ठीक है। रिजल्ट में 40 स्टोर हुआ, ये आई इज इक्वल टू 0 के लिए था। अब आई इज इक्वल टू 1, अब आई इज इक्वल टू 1 के लिए लूप चलेगा। आई इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि अब सम में पहली और दूसरी वैल्यू वो होंगी। तो पहली वैल्यू 40 थी, दूसरी वैल्यू है 10, तो 50 हो गई, ठीक है। एंड जो बाकी वैल्यूज़ हैं, यानी कि 2 स्टूडेंट बचे रिमेनिंग, एंड इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई। तो 3 से जो है वो अपन से फिर से कॉल करेंगे अपन, तो फिर से कॉल करेंगे तो फिर से ऐसे ही लूप जाएगा। मैं बताती हूँ आपको, जैसे इंडेक्स इज इक्वल टू 3 हुआ, तो फिर से सॉल्व वाला कॉल जाएगा। तो कैसे जाएगा कि फिर से सेकेंड वाली जो है उसके लिए इंडेक्स से लेके 2 से लेके 4 तक कॉल होगा, एंड उसमें भी सम की वैल्यू अपनी जो सेकेंड है वो क्या है वैल्यू 20 है। सेकेंड मतलब थर्ड इंडेक्स 20 है, तो इसमें 20 ऐड हो जाएगा। 20 ऐड हुआ, फिर ये नेक्स्ट के लिए कॉल करेगा, ये नेक्स्ट के लिए कॉल करेगा, तो क्या चलेगा, यहाँ पे अपन ने आई इज इक्वल टू 2 करा है ना, तो ये कॉल करेगा तो स्टूडेंट रिमेनिंग 1 हो जाएगा, एंड इंडेक्स क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब इंडेक्स थर्ड हुआ, यानी कि वही वाला कि 5 हो गया, मतलब यहाँ से वैल्यू स्टोर करनी है, स्टूडेंट अपने पास 1 ही बचा है, तो स्टूडेंट कितना रिटर्न करेगा, वहाँ से 20 रिटर्न करेगा। 20 रिटर्न करेगा, इसका आंसर कितना रिटर्न करेगा 20 रिटर्न करेगा। अब अपन को इन दोनों का मैक्स चाहिए है, मैक्स ऑफ 20, तो क्या आएगा 20 ही आएगा, तो ये 20 आ गया। अब मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 20 एंड रिजल्ट क्या है यहाँ पे, अभी प्लस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया 20, और ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा। रिजल्ट रिटर्न हुआ, रिजल्ट रिटर्न नहीं सॉरी रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब आई इज इक्वल टू वैल्यू होगी 3, अब आई इज इक्वल टू 3 हो गया, तो अब लूप चलेगा फिर से क्या होगा, सम में ऑलरेडी 20 स्टोर हो गया है। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, जो थर्ड वैल्यू होगी, थर्ड वैल्यू है 5, तो हो जाएगा सम में 25 स्टोर्ड हो गया। अब 25 स्टोर्ड है, और नेक्स्ट में क्या जाएगा 1 स्टूडेंट जाएगा रिमेनिंग, और वो जाएगा नेक्स्ट जाएगा 4 जाएगा, तो इससे सम की वैल्यू कितनी आएगी, जो लास्ट वैल्यू है अपनी 15, तो 15 आएगा। अब 15 और 25 में मैक्सिमम क्या है, ओब्वियसली 15 और 25 में मैक्सिमम क्या है 25 है, और रिजल्ट में ऑलरेडी कितना स्टोर्ड है 20 स्टोर्ड है, तो मिनिमम ऑफ 20 एंड 25, तो 20 ही आएगा, ठीक है 20 आएगा। अब इसके बाद इंडेक्स ख़त्म, ये वाला लूप ख़त्म हुआ, ये लूप ख़त्म हुआ, तो ये कितना रिटर्न कर रहा है, यहाँ से 20 रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू रिटर्न, जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट से वो आएगी 20। अब अपन को फाइंड करना है मैक्सिमम ऑफ 50 एंड 20, तो ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 50 एंड 20 50 हो जाएगा, ठीक है। और अपने रिजल्ट पे ऑलरेडी कितना स्टोर था, रिजल्ट पे स्टोर था 40, ठीक है, और मिनिमम ऑफ
50 एंड 40 कितना हुआ, 40 हुआ। तो अब अपने करंट जो है आई इज इक्वल टू यहाँ कितना हो गया है, ये अपन आई इज इक्वल टू 1 किया है ना, तो अब आई इज इक्वल टू 1 तक में जो रिजल्ट हो गया है वो हो गया है मिनिमम, जो हो गया है मिनिमम है 40, रिजल्ट में अपने 40 स्टोर्ड। ठीक है, अब अपनी आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। अब आई की वैल्यू 2 का मतलब है कि जो थर्ड वैल्यू है वो भी इसी को असाइन हो जाएगी, यानी कि सम कितना हो जाएगा 40 + 10 + 20। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 70। अब 70 हुआ, अब फिर से नेक्स्ट पे कॉल जाएगा तो कितने के लिए जाएगा कॉल जाएगा स्टूडेंट इज इक्वल टू, रिमेनिंग स्टूडेंट कितने हुए 2 हुए, और इंडेक्स जाएगा आई इज इक्वल टू 3 के लिए जाएगा। फिर से सेम कॉल होगा, क्या होगा फॉर, अब 3 to 4 हुआ, एंड सम की वैल्यू पे क्या प्लस होगा बेसिकली, अब प्लस होगा 5। तो यहाँ पे हो गई सम की वैल्यू 5 हो गई। अब ये फिर नेक्स्ट कॉल करेगा, ये कॉल करेगा नेक्स्ट, तो कितना आ जाएगा, एक ही स्टूडेंट बचा है और इंडेक्स कौन सा है 4 है, तो क्या आंसर आता है इसका 15 आता है। अब 15 और 5 में मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स ऑफ 15 एंड 5 ओबियसली 15 है, और मिनिमम ऑफ रिजल्ट पे क्या स्टोर्ड है, अब ये नया फंक्शन कॉल हुआ है ना, तो इसमें प्लस इन्फिनिटी होगा रिजल्ट, तो 15 और प्लस इन्फिनिटी में क्या आएगा 15 ही आएगा, है ना। अब आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू अभी 3 के लिए हुआ, अब आई की वैल्यू जब 4 होगा तो क्या होगा, सम में 5 + 15 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और नेक्स्ट से 1 और 4 नहीं 5 0 रिटर्न करेगा, तो मैक्स ऑफ 20 एंड 0 कितना हुआ 20 हुआ, एंड मिन ऑफ रिजल्ट में कितना स्टोर्ड है 15 और 20 में क्या हो गया मिनिमम 15 हो गया। तो ये अब ये लूप टर्मिनेट हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू 4 अपन ने कर लिया, तो यहाँ से ये रिटर्न करेगा, यहाँ पे 15 रिटर्न करेगा। अब इसने 15 रिटर्न किया और सम अपना ऑलरेडी 40 है, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया अपना 70। अब रिजल्ट में ऑलरेडी क्या स्टोर्ड है, अपने रिजल्ट में स्टोर्ड है 40, और अपना अभी करंट जो आया है वो 70 है, तो रिजल्ट में मिनिमम स्टोर होता है तो 40 स्टोर रहेगा, तो अपना 40 स्टोर रहा। अब आई इज इक्वल टू, अब अपन करेंगे आई इज इक्वल टू 3 के लिए, आई इज इक्वल टू 2 के लिए हो गया, अब आई इज इक्वल टू 3 के लिए करेंगे, तो आई इज इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा सम 40 + 10 + 20 + 5, तो ये हो गया 75। ठीक है, 75 हो गया। अब नेक्स्ट जो कॉल होगा वो जाएगा सॉल्व, रिमेनिंग तो 2 बचे हैं और अपन इंडेक्स जो है वो 4 भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब सेम होगा 4 से 4 के लिए कॉल होगा, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। नेक्स्ट के लिए कॉल जाएगा तो क्या बचेगा, आई की 5 जाएगी, तो वहाँ से 0 रिटर्न होके आएगा, तो 0 और उसमें 15 में कौन बड़ा होगा 15 बड़ा होगा। नेक्स्ट के लिए कॉल क्या जाएगी, इसके लिए कॉल जाएगी 4 और 5 पे, सॉरी स्टूडेंट रिमेनिंग 1 हो गया, और 5 पे कॉल जाएगी, तो 5 तो क्या रिटर्न करेगा 0 और ये 15 हुआ। रिजल्ट की वैल्यू में क्या स्टोर्ड होगा 15 होगा, ये यहाँ से 15 रिटर्न करेगा। अब 15 और 75 में कौन बड़ा है 75 बड़ा है, लेकिन 75 और रिजल्ट में ऑलरेडी क्या स्टोर्ड है अपना, रिजल्ट में ऑलरेडी स्टोर्ड है अपना, रिजल्ट में स्टोर्ड है अपना 40। ठीक है, वो 40 पहले से स्टोर था, जो 40 और 75 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 40 है, तो रिजल्ट में अभी भी 40 स्टोर रहेगा। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू 3 भी स्टोर हो गया। अब आई इज इक्वल टू 4 के लिए कॉल जाएगा। वैसे आई इज इक्वल टू 3 और आई इज इक्वल टू 4 का कॉल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन को कंडीशन क्या दी गई है कि एटलीस्ट 1 स्टूडेंट को एक बुक तो मिलनी चाहिए। आई इज इक्वल टू 3 और 4 का क्या मतलब है कि अपन फर्स्ट स्टूडेंट को ही सारी बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट अपन इसमें ऑल केसेस देख रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। अदरवाइज अपन एन की कंडीशन लगा सकते हैं कि एन में जो स्टूडेंट बचे हैं ना,
जो स्टूडेंट लेफ्ट हैं उनको अपन माइनस कर दें और उतनी ही वैल्यूज़ अपन इस लूप पे चलाएं। ठीक है, समझ रहे हो आप? जो ये लूप चला रहे हैं 3 to 4, उसमें स्टूडेंट जितने रिमेनिंग है ना उनको माइनस कर दे, उतना ही लूप चलाएं। ठीक है, तो अभी वो चीज़ नहीं करी है मैंने, जस्ट पूरी दिखाई है। i=4 पे करेंगे तो i=4 पे क्या होगा, 40 + 10 + 20 + 5 + 15 भी हो जाएगा। जब 15 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा सम 90। अब ये 90 आ गया, और अब ये नेक्स्ट जो कॉल जाएगा वो i=2 और 5 के लिए जाएगा। तो 5 के लिए जाएगा तो 0 रिटर्न हो के आएगा। 0 और 90 में कौन बड़ा है, 90 बड़ा है, तो 90 हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट और ये कंपेयर होंगे तो मिनिमम कौन है, 40 है। तो बेसिकली अपना जो मिनिमम रिजल्ट रिटर्न होगा ना, अब ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड इस वाले फंक्शन से जो है रिटर्न रिजल्ट होगा। रिजल्ट कितना रिटर्न हो रहा है अपना, 40 रिटर्न हो रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया अपना, अपन ने क्वेश्चन लिखा था m=3 एंड 40 10 20 5 एंड 15, इसका जो आंसर है वो अपना आंसर हो गया 40। जो मैक्सिमम वैल्यू एक स्टूडेंट को, मतलब मिनिमम ऑफ ऑल मैक्सिमम जो होगा ना वो 40 होगा। और वो कौन से केस में होगा, वो ऐसे होगा कि हम पहले स्टूडेंट को 40 दे दें, दूसरे स्टूडेंट को 10 + 20 दे दें, थर्ड स्टूडेंट को अपन क्या करें 5 दे दें, और लास्ट वाले स्टूडेंट को अपन ऐसे दे दें। मतलब फर्स्ट वाले स्टूडेंट को अगर 40 मिलेगा और इनको ऐसे मिल जाएगा, एक एक मिल जाएगा, इसको 20 प्लस, मतलब इसको थर्ड वाले को 20 + 5 दे सकते हैं अपन, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो 40 ही होगी। तो अपना आंसर जो आ रहा है वो 40। मतलब जितने भी अपन ने केसेस देखे, अगर अपन ऐसे में देंगे, क्योंकि अगर अपन पहले वाले स्टूडेंट को थोड़ा भी अपन बढ़ा देंगे ना, अगर इसमें 10 दे दिया तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो उस तरीके में तो अपना मैक्सिमम बढ़ रहा है, अपन को मैक्सिमम को जो है मिनिमाइज़ करना है, तो 140 कर देंगे। ठीक है, ये रिकर्जन का सॉल्यूशन था और ये बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन था। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बेसिकली आप देख सकते हो कि हर उसके लिए n टाइम्स लूप चल रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अपन n टाइम्स उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट जो रिकर्जन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O(2n) एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये तो बहुत ही वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हम इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, अब हम बाइनरी सर्च का देखेंगे। तो बाइनरी सर्च हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो मैं आप ये रिकर्जन वाला खुद से एक बार ड्राई रन करके खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो आपको बाइनरी सर्च का ये वाला जो है वो ईजिली समझ आएगा। एंड वो इतना इफेक्टिव क्यों है, बाइनरी सर्च से जब अपन सॉल्व करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली n log n टाइम कॉम्प्लेक्स देता है। मतलब बेसिकली इसमें n जो होता है वो सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ होता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत 2n से लेके n log n हो जाती है, मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसमें n थोड़ा अलग है, वो आप ध्यान से समझ सकते हो। तो ये मतलब बहुत इफेक्टिव होता है बाइनरी सर्च से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस जो रिकर्जन मैंने समझाया है वो आप समझ सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक यू।